कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर मैंने 1-2 दिन के अंदर अपना जो दर्द है वो ठीक कर लिया, बिल्कुल ठीक कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने मेरी वीडियोस में या मैं जो क्लास लेती हूँ, योगा क्लास कहीं की भी अगर मैं या ऑनलाइन कुछ भी करती हूँ, तो एक यशवंती बहन जी हैं, शी इज़ नियर अबाउट और अबव 75, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया उनका योगा। तो उनको क्या हुआ, घुटने में दोबारा दर्द आ गया। तो फिर हमारा कांटेक्ट हुआ, हमने कहा कि दोबारा करते हैं। तो फिर बाय चांस मतलब कुछ तो घुटने में दर्द हो रहा था, कुछ कहते हैं ना कि पता नहीं क्या, पहले का एक वो है कि किसी चीज़ के बारे में कह के 2 साढ़, मतलब कहने का अगर पहले कोई परेशान होता है तो कई बार एक और परेशानी भी आ जाती है। तो वो थोड़ा सा गिर गई, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे। तो मैंने उनको यही भस्ते का बताया। तो उनकी एक खासियत है जो बल्कि आज की यंग जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं है। आप किसी को कितने भी अच्छे मतलब चीज़ें बताते रहो, उनको फ़ायदा होता रहेगा, बट वो कभी भी अपनी रिएक्शन जल्दी से नहीं देते। पर उन बहन जी का क्या है, वो उसी टाइम मतलब जब उनको फ़ायदा होता है बाकायदा मेरे को फ़ोन करेंगी, क्योंकि मैंने बोल रखा है उनको कि आप 24 आवर्स कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो वो फ़ोन करेंगी और यूँ कहेंगी, शशि बाला जी मेरे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मुझे ना इतना अच्छा लगता है, मैं जब भी पार्क में भी उनसे मिलती हूँ ना, तो मैं मतलब गले मिलती हूँ उनसे, मतलब। और ये बात ना मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कई बार मुझे ना मेरी क्लास में, एक मेरी क्लास की हैं सुनीता बहन जी, उनका क्या है, बहुत दर्द था पैरों पुरों में। तो कहने लगी बहन जी आ जाना पार्क में। उन दिनों कोई आता नहीं था, पिछले हफ्ते से पहले। तो मैंने कहा हम 2 जने क्या पार्क में बैठे अच्छे लगेंगे, आप घर पे ही आ जाना, मैं ऑनलाइन तो करती रहती हूँ और आपको करवाऊँगी। तो लगभग हमने 1.25 घंटा सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज की, ओनली, मतलब सिर्फ लेग्स एंड फीट, और सांस तो साथ में जोड़नी है। तो 5 दिन बाद मैं किसी कारण से उनके यहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि बहन जी मेरे को उस दिन से कोई दर्द नहीं है, जबकि मैं दर्द से बहुत परेशान हो गई हूँ। अब जैसे अब यंग जनरेशन को अगर हम बोलते हैं कि भाई योगा क्लास में आ जाओ, तो पता नहीं रिवाज बना हुआ है कि जहाँ बंद कमरों में योगा क्लासेस मतलब होती हैं पेड, तो आज के बच्चे, आज का यूथ वहाँ जाना पसंद करता है। मैं कहती हूँ वो पैसे आप मंदिर में दान कर दो, वो आप पतंजलि में दान कर दो, अगर आपके पास पैसे सफिशिएंट मतलब स्पेयर में चल रहे हैं। और अगर नहीं तो आओ यहाँ, और जो चीज़ आपको पतंजलि की क्लास में मिलेगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि मतलब कोई तो ये कहता है ना, डॉक्टर भी आपको ये कहेगा कि 5 दिन दवाई खाओ तब आराम आना शुरू होएगा। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि आप 1 घंटा दो मुझे, 1 घंटा मुझे दो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताओ। और मैं मतलब जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब है ना एक चीज़, मतलब मैं आपको कह रही हूँ भगवान की दया से, जैसे स्वामी जी कोई भी बात कहते थे पहले कि भाई ये रोग ठीक किया, वो रोग ठीक किया,
तो मेरे मन में कभी भी 1% भी कभी ये संशय नाम की चीज़ तो कभी हुई नहीं। मतलब जब मैंने प्रोग्राम स्वामी जी का देखना शुरू किया तब से 101% डिवोशन। ठीक है, हाँ मैं ये कहती थी कि जैसे ये चीनी की बोरी रखी है, अब कोई ये चाहे कि उसमें मैं डालूँ तो नहीं और चाय मीठी हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जितना आप गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा हो जाएगा। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे अब मुझे थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा सा मैं फुर्सत फील कर रही हूँ, मेरी जो बहू है वो संभाल लेती है पूरा अच्छे से, परिवार में सभी लोग सहयोग से काम करते हैं, तो अब मुझे थोड़ी मतलब फुर्सत है। तो मैंने ना जितना समय तक मान लो कोई टाइम लिमिट स्वामी जी ने बताई थी कि इतने समय ये करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, तो वो मैंने कर करके देखा है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब 1.25 घंटे की क्लास अपनी खुद की क्लास लेके जैसे ऑनलाइन कर ली, और उसके बाद मैंने वज़न मापा है ना अपना, तो 1-1 किलो तक भी कम पाया गया है। पर अभी थोड़ी सी खुद मेरे अंदर कमजोरी है कि मैं ज़्यादा परहेज वाला खाना पीना अगर मैं खाती हूँ तो मैं प्रॉपर, पता नहीं, अब मुझे वहम है, शायद साइकोलॉजिकल है कि मैं प्रॉपर काम नहीं कर पाती, मतलब अपना रूटीन में जो स्कूल वगैरह का काम। तो इसलिए मैं परिवार के साथ ही जो भी बन जा रहा है स्पेशल बोल के भी बनवा के खा लेती हूँ। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बट थोड़ी सी ये वाली अभी मेरा ये वाला विकार है वो अभी मेरे शरीर में है, मेरे अंदर, मैं ये बात मानती हूँ। तो इसलिए 101% रिजल्ट्स जो मेरी बॉडी पे आने चाहिए, क्योंकि वो खान पान और दिनचर्या व्यायाम सब एकदम सही हो तभी आते हैं। जैसे अब आप ये देख रहे होंगे, मैं एक ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, और अगर आप मेरी 20 मिनट की सुबह की ऑनलाइन क्लास थी उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने उधर पीछे से स्वामी जी का लाइव चला रखा था। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि शत और सहस्त्र, जो आपने जो भी टारगेट बनाना है, शत से कम तो बिल्कुल नहीं और सहस्त्र तक पहुंचना है। और अभी मैंने शुरू में शायद पहली वीडियो में बात शुरू की थी कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि हमें इनकी टेक्निक्स नहीं पता है, हमें डर लगता है। मान लो मैं आपको कह रही हूँ, मान लो आप कोई एक एक्सरसाइज पूछ लो, मेरे से ही पूछ लो, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रहती है, एक कोई प्राणायाम या एक्सरसाइज या उसको इतने लंबे समय तक कर दो कि वो चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मतलब आपके सामने वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन करो तो सही। और इसमें ना आपका देखो, एक बात, कोई भी चीज़ अड़चन नहीं बन सकती। आपका काम है सुबह थोड़ी जल्दी उठ लो, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको ठीक होना है, अगर आपको दवाइयों से छुटकारा पाना है, तो अभी आप देख रहे होंगे मैं पूरी रात मतलब खांसी से थोड़ा परेशान हुई। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भून के और उस पर हल्का नमक लगवा के मैं घर से मुँह में ही डाल के आई थी। अभी भी मेरे मुंह में है, जो आपके सामने कर रही हूँ।
वो 20 मिनट घर में भी करके आई हूँ। मतलब ये है, ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, कि भाई जैसे हम सांस लेते रहें लगेगा कितनी देर सांस लेंगे भाई, ठीक है ना। तो इसलिए तो इसमें फिर हमारे आम के आम और गुठलियों के दाम निकलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो है, आज का हमारी कंसंट्रेशन वही भस्त्रिका प्राणायाम या सांसों पर ध्यान। जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो, जैसे मान लो कई बार खांसी जुकाम होता है तो बलगम हो जाती है, उसको जलाता है, फैट को जलाता है। अभी किसी से बात करेंगे हम इस बारे में, जो थोड़ा सा विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, ये चीज़ें देखो ज़िंदगी में बहुत काम करती हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मुझे तो हैरानी है, मतलब, और मैं शाबाशी देना चाहूँगी उन लोगों को कि भाई तुम बिना श्रद्धा विश्वास, सामने वाले को किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी की बात को ठीक नहीं समझते, फिर भी आप ज़िंदगी जी पा रहे हो, दैट्स वेरी ग्रेट। कुछ ना कुछ है उनके अंदर, मैं तो ये सोचती हूँ। बट जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ जीता है उसके लिए जीवन नैया पार करनी बहुत, मतलब एक ज़बरदस्त सहारा मिल जाता है। अब मैं ये कहती हूँ, योग आप सोचो कि हमारे से हो नहीं रहा भाई, ठीक है। मैं अपनी नेचर के हिसाब से, बल्कि मेरी योगा क्लास में एक बहन जी हैं, वो कहती हैं कि बहन जी आप सामने वाले की बीमारी ठीक कर देते हो, तो आप अपनी क्यों नहीं कर पाते जल्दी से। मैंने कहा मैं सामने वाले को देखती हूँ, आज भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, ठीक है, मैं उसी के साथ उसी की एक्सरसाइज ज़्यादातर मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा आत्मिक संतोष मिलता है। अब बंदा वही करेगा ना जिसमें उसको, जैसे शरीर के दुख तो चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आत्मा प्रसन्न हो जाए वही काम। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी आपके आसपास है उसको पकड़ो कि भाई चलो आओ, आपको ये तकलीफ़ है और मैं आपको ये एक्सरसाइजेस करवाना चाहता हूँ। जब आप देखोगे आप उसके साथ कर रहे हैं, उसके साथ करते करते देखो जो वो सामने वाले को आप करवा रहे हैं उसका तो 101% ठीक होना ही होना है, वो तो कोई बात ही नहीं है इसमें कि नहीं ठीक होगा। लेकिन आपको भी फिजिकल लाभ मिलेगा जब आप उनको करवाते करवाते करोगे तो, ठीक है ना। तो फिर क्या सोच के देखना, मतलब आप ये देखो, क्या हम क्या बड़े से बड़े डॉक्टर, कोई भी, मतलब आप ये देखो, ये तो प्रूव्ड है कि हम किसी के सांस डाल नहीं सकते जब उसके सांस है ना, गिनती मिली हुई है भैया, उनको हम ये तो ट्रेन कर सकते हैं कि अपनी जो सांस मिली हुई है उनको धीरे धीरे इस्तेमाल कर लो भाई, थोड़ा सा रुक के कुछ कर लो भाई, ये तो हम कह ही सकते हैं। कोई मानता है तो वेल एंड गुड, नहीं मानता है तो उसकी मर्जी। मैं तो देखो अपनी आज तो और ये भी मत सोचिए कि मैं कोई भी काम, वो कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा ठोकने की ज़रूरत होती है, कभी कभी
अब जैसे मैंने एक दो बातें बताई, कभी कभी आ जाता है कि हाँ भाई देखो सामने वाले ने मेरी बात मानी, वो ठीक, कुछ नहीं ना। तुलसी जी कहते हैं कि उन्होंने रघुनाथ गाथा लिखी, रामचरितमानस लिखा, तो वो कह रहे किसी के लिए नहीं लिखा मैंने, स्वांत सुख आए। तो मुझे योग करवाने में सुख मिलता है, इसलिए मैं करवाती हूँ। क्योंकि जब मैं किसी भी विधा में जाके, चाहे अध्यात्म हो चाहे योग हो, कुछ भी, अगर मुझे किसी चीज़ का लाभ मिलने लगता है तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो जाती है कि भाई ये तो मेरे को तो लाभ मिलने लग गया, अभी मैंने 2-4 को तो लाभ दिलवाया नहीं। मतलब फिर मैं ये चीज़ें सबको बताती हूँ, आई डोंट नो ये ठीक है या गलत है। मतलब अगर कोई पूजा पाठ से संबंधित बात होती है वो भी मैं सबको बता देती हूँ। अब कई बार कथावाचक कहते हैं जी अपना पूजा पाठ किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है, अपनी जो वो है, अगर आप किसी मेडिसिन से वो भी किसी, अरे भैया भाड़ में जाए, पुण्य और जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है होते रहने दो। मैं नहीं कर सकती ये, मुझे तो ये अच्छा लगता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मैं तो इसी को लेके अपना चलती हूँ, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर माँ अमृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। भगवान हमारे ऊपर नज़र रखे अच्छी तरह से, जहाँ भी हम थोड़ी सी प्रमादवश, लोभ मोह ममतावश अगर हम कुछ गलत करने लगे तो हल्की सी कर दे वो थप, ये शाबाशी नहीं, थप, ऐसे ऐसे, ठीक है, हल्की सी, भारी हम उसकी ओट नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान कर दे कि भाई तुम जिस उद्देश्य से जीवन में भगवान ने आपको भेजा है वो नहीं चल रहा ठीक, बस इतनी हमें इंडिकेशन दे दे भगवान, तो हम उसके बहुत आभारी हैं। और भगवान की दया से वो देता भी है। बाकी तो है हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार, पर हमें तो बस थोड़ी हमारे ऊपर ये नज़र रखे कि हमें ठीक रास्ते पे चलाना है, बस जो रास्ता ठीक हो उसी पे योग करते रहो। अभी मेरे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ लगातार बोलना मुझे पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है तो मैं स्वामी जी का कोई भजन चला देती हूँ और उस भजन के साथ हम योगा कर लेते हैं। तो आज क्योंकि मैंने सोचा है कि आपको भस्त्रिका के ही फायदे बताऊंगी, और भस्त्रिका के साथ साथ हम जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सभी को हम सांसों के साथ करते हैं, तो वो भस्त्रिका ही। वीरभद्रासन, एक उतना इसमें मोड़ना है, बाकी आप ये देखोगे ना कि तकरीबन आसन की वीडियोस, बीमारियों की वीडियोस चैनल पे डाल ही रखी हैं, ठीक है। तो स्पेशली
धीरे धीरे मैं उसको चैनल को इम्प्रूव भी कर रही हूँ कि उस पर मैं टाइटल ऐसा डाल पाऊँ कि आपको ज़्यादा खोजबीन नहीं तो मैं तो हूँ, आप वीडियो पे कमेंट करके या जो मेरे मान लो मेरी फ़ोन लिस्ट में है तो मुझे फ़ोन करके या फिर घर पे जो मेरे आसपास रहते हैं वो फ़ोन कर आकर पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस मेरा तो एक ही आपसे कहना है, योग करिए और कोशिश करिए कि पार्क वगैरह में करिए। क्यों? उससे क्या है, आपको देख के अगर एक व्यक्ति भी मोटिवेट मतलब एक भी आपके साथ करने लगा तो ये आपने उसके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको हमें खोलना है। लंबे लंबे सांस। दुनिया की कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं जो इससे ठीक नहीं हो। साथ में थोड़ा बहुत जो भी कंसर्न बीमारी है उसके लिए आप आसन वगैरह थोड़ा पूछ भी सकते हैं। और बाकी स्वामी रामदेव जी 5 बजे क्या 4 बजे पहले उनकी कोई और क्लास आ रही होती है पहले की, और 5 बजे वो लाइव आ जाते हैं। तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मेरे जैसे किसी निकृष्ट जीव की ज़रूरत है आप लोगों को गाइड। लेकिन फिर भी ये है कि चलो मान लो कोई किसी की भी बात मान ले तो उससे ये है कि चलो ठीक है। पुष्पा आज किस चीज़ के करने हैं ये बता। मतलब को स्ट्रेचिंग करनी है वो इकट्ठे से करती हूँ मैं, थोड़ा सा रूटीन बना हुआ है। कल जैसे आ रहे अच्छा ठीक है। हुए थे उसमें स्ट्रेचिंग से स्टार्ट होके तो पेट की है जैसे किसी तरह तक पेट नहीं मैं ये सोच रही थी ना कि जैसे मान लो कोई हमने कोई भी रूटीन फॉलो कर रखा है तो अगर हम उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं तो हमारा क्या जाता है भाई, किसी का कोई भी कर सकता है उसको, ठीक है ना। तो जब तक मेरे इसमें जो इंक्लूड है ना वो यही है, स्ट्रेचिंग है और 3 एक्सरसाइज पेट की है क्योंकि ज़्यादातर हमें पेट की सबसे पहले यही पड़ता है वो हाँ, है। और सूर्य नमस्कार करा है इसमें सबसे ज़्यादा। सबसे मेन बात क्या है, हाँ एक बार है ना ये थोड़ा सा ये फ़ोन थोड़ा इस तरह से रख लेना ताकि जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज दिख जाए हैं। हाँ वीडियो बन रही है तो उसमें क्या है कि चलो भाई क्या पता कोई हमें देख के सोच ले कि चलो भाई कर लें हम भी। तो मैंने तो खांसी अपनी लगभग ड्यूटी देने लायक कर लिया अपने आप को कंट्रोल। वो आ गई है ड्यूटी लिस्ट। रख दूँ आपके सामने फ़ोन। 1 मिनट कहाँ पे सेट करूँ? खड़े होकर करोगे?
हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना अनुलोम विलोम कर लेती हूँ इतनी देर। ताड़ासन स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। बेंडिंग में कोशिश करो सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आओ। और सांस भरते हुए ये दोबारा बताना। अच्छा, ये पीछे ऐसे कर लिए, ठीक है। वही सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपको इनकी बात ध्यान रखनी है। जैसे इन्होंने पुष्पा जी ने सिलेक्ट किया, अपनी अपनी एक्सरसाइज सिलेक्ट करो अपने आप से जो आपको बेनिफिशियल लग रही हो। अब मैं बैठ के अनुलोम विलोम करती हूँ, आप एक्सरसाइजेस सीखिए। पुष्पा, उसमें कोई स्वामी जी का लगा तो नहीं? उससे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। ये वाला लगाओ, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। मतलब न केवल स्वामी जी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि हमारा हर तरह से, मतलब हमारा तो फायदा हुई, हम समाज के लिए फ़ायदेमंद बने, मतलब हमारा समाज को लाभ हो। कहते हैं ना, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। ये हमारे बड़े बड़े संतों ने बोल रखा है। मतलब अपने आप को समाज के यहाँ त्याग, समाज के लिए आपको बेनिफिशियल बनाना है। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। अरे बाबू,
धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। आप संयम नियम का जो पालन करो, आप संयम नियम का जो पालन करो, और अहिंसा गुण दिव्य धारण करो, और अहिंसा गुण दिव्य धारण करो। ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है, अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है। तू है चेतन अमल और सुख राशि है, तू है चेतन अमल और सुख राशि है। सबसे न्यारा है तू, सबसे ये लाइन सुनो ध्यान से, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। अपने आप को समझो, ये चित्र स्वामी जी कह रहे हैं। आजा। रात नींद नहीं आ रही थी, 1 बजे पेपर चेक करने बैठ गई, क्या करूं? कई बार टाइम उठ जाता है ना जब। वीडियो बनाते समय मेरे साथ एक यंग व्यक्ति होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो यंग देखें वो अपनी यंग वाली करें, और जो बड़े देखें वो अपनी बड़ों वाली करें। एक पूनम जी, जैसे कोई भी है एक्सरसाइज, मान लो 1% बताई जाती है आपको, और आपको कोई फ़ायदा होता है, तो आप है ना छोटी छोटी वीडियो बनाया करो अपनी प्रतिक्रिया की। क्योंकि उससे क्या है कि लोगों को, हमें तो एक ही काम है कि मोटिवेट करना है योगा की तरफ। हाँ, कि वो ये ना कहें कि आप बना रही है वीडियो तो आप ही कह रही है, जो करता है वही कहता है।
आपको वो पैसे- वाली एक्सरसाइज करने के बाद कम होती है, कैपेसिटी कम होती है ना पैरों की, और वो अभी ऐसे वाले वो 20 करने के बाद ना कम हो जाती है इसकी कैपेसिटी। अब हाथ की करनी पड़ सकती है बीच में। हाथ वेट की करती हूँ बीच में, वो हाथ और का सीख है। के आऊंगी। हरिद्वार जाने का नंबर आने वाला है। टारगेट तो मैं भी रख सकती हूँ पुष्पा वाला, अचीव तो भगवान की तरह करवाएगी। की लर्निंग सेशन में क्या करवाते हैं? सो दैट 10 सेशन दैट विल हैपन, फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बेसिस। नाउ दिस इज स्पेशली फॉर दोस पीपल जिनको ऑप्शंस के बारे में कुछ इसमें ये लगाओ, नहीं पता, कंपनी दुनिया से मैं हारा। जाएगा, रोग हट जाएंगे, रोग मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी ये नहीं आया, वो नहीं आया पुष्पा, वो नहीं लगा। आगे ना स्वामी रामदेव जी लिखियो, कौन सा है? खाटू श्याम का है। स्वामी जी का नहीं है ये। वो स्वामी जी का नहीं होता ना तो सर्जरी की जब वीडियो को कॉपीराइट लग जाता है। इनका यह सबसे यहाँ, हाँ यही नहीं का है, सब कुछ फ्री। कहाँ जाऊंगा। जब मेरे वो जाता था ना, जब मैं उर्दू को करनी थी ना, मेरी सारी नस्लें खींचा था। हाँ, लेकिन आज मेरा है ना, तो जब जो लोग ना अभी कच्चे हैं योगा में, वो कहते हैं कि दर्द में एक्सरसाइज मत करो, ज़्यादा दर्द बढ़ रहा हो। लेकिन हमें पता है कितना भी दर्द हो, आपको गोली का सहारा नहीं लेना। मतलब मैं करूँ ना तो ये ना सुनो करूँगी ना, इच्छा थी। हाँ हाँ बिल्कुल, साथ साथ में फर्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बस आपको पूरा ही विश्वास रखना है कि हम ठीक होंगे। नहीं मैं जैसे मैं सुबह सुबह मैं यूँ करूँ थी, गर्दन में भी कर हाँ, ये ना सुरेश फुलिया जी ने जो हमारी क्लास ली है योगा की, एक महीने तक चली है वहाँ, 1 महीना 3-4 दिन, उसमें हमें और बारीकियाँ पता चली कि जैसे गर्दन को आप ऐसे करते हो तो उतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा। जब आँखों की डायरेक्शन चेंज करोगे तो ज़्यादा जोर आएगा। मतलब हर चीज़ का महत्व है अपना। हाँ, आंखें जो है ना, जैसे मान लो आप इधर बैक की तरफ देख रहे हो तो आंखों की जो डायरेक्शन है वो भी इधर करो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आंखों की एक्सरसाइज भी हो गई। और भी करना चाहते हो आप, बेशक ऊपर नीचे यहाँ ये भी कर सकते हो। ये करोगे तो आपकी गर्दन को और ज़्यादा पता चलेगा कि भाई हाँ देखो यहाँ पे ये करो, ब्लिंकिंग,
आदि ने मुझे बताया, मतलब मैं उसका नाम नहीं दे पा रही थी, कहता माँ कुछ केमिकल सा निकलता है आँख में से, मतलब जैसे मैंने ये महसूस किया था हल्का रड़कपन सा होता है, मतलब उसने नाम दिया उसको कि कुछ केमिकल सा निकलता है। इसको अगर आप ये यहाँ रख लोगे ना हाथ, मान लो ये सुप्त वज्रासन है ये। बस यहाँ से हमें स्वामी रामदेव जी से ये बात पता चली कि दुनिया का कोई भी पल, मतलब हमारे जीवन का कोई भी पल वेस्ट मत करो, कुछ अच्छा करो उस समय में। और एक वो जो तृप्ता बख्शी जो मेरे जीवन में नई आई हैं, उन्होंने बताया कि जैसे एक सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण होते हैं। तो जब हम किसी विकार के वशीभूत होते हैं, मान लो हमें क्रोध आ गया या ईर्ष्या फील हो रही है, गुस्सा फील हो रहा है, तो उस समय कोई अंदर हमारे केमिकल बनता है, पर वो इतना समझदार है कि वो एकदम से आपके पेट में नहीं आता, वो आपको मौका देता है कि हो सकता है आपको कोई, मान लो मैं कह रही हूँ मेरे जैसा कोई मिल जाए कि भाई ना यूँ कुछ नहीं होता, भगवान सब देख, ये है वो है, इस तरह की बात हो, या आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल जाए, है ना। नहीं तो आप मान लो स्वामी जी की क्लास देखते हो, इनकी बताई हुई किसी बात पे आप आ जाओ तुरंत, तो वो नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा सा लंबा समय बिता दिया तो वो आ जाएगा पेट में, और वो पूरे का पूरा जहर होता है। ये हमने बचपन में सुना है, किसी व्यक्ति के बारे में कहते थे कि ये पूरा जहरी है। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि ना मैं तो बदला लेके मानूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, हलक में डंडा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो व्यक्ति, उसके अंदर जो है वो जहर बना हुआ होता है, अपना नुकसान कर रहा है। सारा नुकसान अपना है। अपना हम सामने वाले को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर भी भगवान का, भगवान तो सबका रक्षक है, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। हाँ, अपना जरूर कर लेंगे जब हम औरों का बुरा सोचेंगे। तो मैंने तो अब मतलब स्टूडेंट लाइफ को छोड़ा नहीं है अभी, जहाँ से कुछ अच्छा मिल जाता है ना उसको सीखती हूँ और किसी ना किसी को बताती हूँ, साथ साथ मेरा रिवाइज हो जाता है फिर। बहुत नाइस पर्सनैलिटी है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अब हमने उनको पतंजलि से जोड़ा है, वो एक्यूप्रेशर जानती हैं। अब मैं एक्यूप्रेशर सीख के आया करूँगी, आप लोगों को सिखाया करूँगी। दिवाली के बाद वो रेगुलर आएंगी क्लास में। एक यंग लड़की, बिल्कुल मीनाक्षी, हो सकता है आप लोगों से छोटी ही हो सकता है भाई, हाँ, प्राइमरी टीचर है, वो भी हमारे संगठन में जुड़ी है। वो मतलब हमने कहा कि क्योंकि कुछ लेडीज़ HL में ये कह देती हैं कि आंटी हमारी उम्र का कि कोई आवे है वहाँ, ठीक है, हाँ, तो फिर वो आएगी ना, तो जब मेरे सामने जब पुष्पा बैठी है, ऐसे मेरे साथ बैठी होगी, तो अपने आप उनको ये झिझक दूर हो जाएगी। कई जो यंग हैं वो थोड़ा हमारे से शर्माती भी हैं, हर तरह के बच्चे हैं। हाँ, भगवान की बहुत मैं भगवान जी अब मेरे सपने पूरे करने पे आया है, सही मैं बता रही हूँ। एकदम हरिद्वार में स्वामी जी के सामने योग करने का मेरा देखो 2008 से सपना है, और मुझे मौका तब भी उसी टाइम मिल गया था। योगा करवाने वाले आते थे, जब मैं योगा करती थी तो उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया था
पर घर की स्थितियाँ ऐसी नहीं थी उस समय कि मेरे को परमिशन मिले जाने की। सब वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब घर से भी है परमिशन और मुझे मौका भी मिलने ही वाला है शायद। फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, फिर आप सबको सहयोग शिक्षक बनाऊंगी पहले, और अपने एरिया में थोड़ा बहुत काम करो। देखो समाज के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है पूनम, सब कुछ लेते रहें हम, हैं कहते हैं ना भी, जैसा हम समाज पढ़ा होगा, ये ना सोचो, वो वैसा ही है। ये मत सोचो हमें क्या मिला है, बल्कि ये सोचो कि किया क्या है अर्पण, ये आ गए। वेरी गुड। क्या चक्कर है, ज्वाइन करना है यहाँ पे। क्या लगता है ना स्मार्ट और स्मार्ट होगी। मैम नहीं, आज हमसे मिलने का ग्लो है। बहुत अच्छे भाई, मुक्ता बस खुशियाँ बांटते रहो, ठीक है। औरों के एक थोड़ा सा मतलब- खुशी न्यू दे दो, घंटा एक सभी मैडम ने मिलकर आना स्कूल स्कूल मारे हैं। मेरा बर्थडे था, टिकट लिया हमारी जिंदगी में सभी मैडम के पास हो गई, तो बोले कौन मैडम को इन्फॉर्म कर देना बस। हाँ, तो अगर इन्फॉर्म कर देना। बर्थडे पार्टी में हम इनवाइटेड भी हैं। बर्थडे पार्टी कल नहीं, आज मिलवा के जा रही हैं मैडम। एक बार मिल के आना मैडम से, फिर मैं कल के लिए मां होगी ना, स्पेशल सुबह सुबह आते हैं। ओके। ठीक है क्योंकि सबको खिलाना है। हाँ ना ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस मैं तो यूँ कहूँ, अच्छे बनो, अच्छे लोगों को पढ़ाओ आगे। बिल्कुल, माँ की राह पे हो, चिंता मत करो। बस तो उस दिन रोई ना, मुझे बहुत मुश्किल हुई इससे। हंसो, जिस दिन ये रोई थी उस दिन मेरा पूरा दिन कैसा कटा, इसने मेरे को शाम को भी फोन किया था। अच्छा, हाँ बस रोना नहीं है। वो उसी वजह से था, बस वो नहीं, किसी भी स्थिति में रोना नहीं है, हाँ मजबूत बनना है। ठीक है। खींचना ही करना, ये सोचो जो हमारे साथ हुआ, क्या पता उसमें भी लाइव मैम ना हो ना वीडियो। अरे ये बता, मेरी सहेलियां मिलने आए तो मैं वीडियो नहीं बना सकती क्या? मैं बना सकती हैं? हूँ, तो लाइव चल रहा है। ना लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। अब ठीक हो ना? हाँ ठीक है, तो लोगों को देख के तो ज़्यादा ठीक हो जाती है। ठीक है। ठीक है, हैं? हाँ मैं भी हूँ। तू तो सूरज है। हाँ ये सही है। तू तो सूरज है। ये ठीक है, मैं सूरज बनी। चलो फिर, अरे मैं ना सबको पतंजलि से जोड़ूंगी मैं धीरे धीरे। ठीक है मैम। अभी बंद कमरे में जिम में करना बंद, हाँ, अपना पार्ट में करो और भी कुछ लोग जुड़े, नहीं अच्छी बात है। ठीक है ना। क्योंकि हमने कोई फायदा उठा लिया तो फिर हमने वो समाज को नहीं दिया, फिर कोई फायदा। ठीक है मैम। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। तो भी ड्यूटी का टाइम तो नहीं हो गया? 9 बजे है। अच्छा देखी थी आपने ड्यूटी मेरी? आपकी है अच्छा ठीक है, टाइम कर लेंगे ड्यूटी। अब हमने एनर्जी स्टोर कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये तो मेरी ज़रूरत बन चुकी है पुष्पा, कि मैं अपना जो काम है मेरा लिखने पढ़ने का, वो मैं चाहे रात को करूँगी, कभी भी करूँगी, पर अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मैं अपने काम अच्छे से नहीं करता। फिर योगा करने से एक और फायदा है
थोड़ा बहुत अगर आपके मन में ये रहता है कि हमें जब भी टाइम मिलेगा हम योगा करेंगे, तो खाने पे कंट्रोल रहता है। आप खाओगे नहीं, सोचोगे कि हमें तो करना है। माइंड में पॉजिटिविटी भी रहती है पूरे दिन, आप नेगेटिविटी को दूर रख सकते हो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात सुनो, वो एक वो है ना भजन की लाइन, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। मतलब हमें देखो, कलयुग है, नो डाउट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कलयुग में जन्मे हैं तो कलयुग में ही रहेंगे, बट हम कुछ अपनी सराउंडिंग को तो कर सकते हैं ना ठीक। और धीरे धीरे जब आगे, अब ये कंपनियां हैं जो वो कहते हैं ना मेंबर बनाओ, है ना, फिर जो मेन होता है उसका और ज़्यादा भाई। ऐसे ही अगर मैंने अपने साथ 10, 20, 50 लोगों को जोड़ा है और वो 50 लोग भी अपने साथ 50-50 जोड़े, तो कितना मतलब वो हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पुष्पा बंद कर लेना फिर, हैं 2 मिनट, मैं देख लेती हूँ टाइम वगैरह भी अपने अकॉर्डिंगली। आप कर दो बेशक बंद, ठीक है, मैं कर लूँगी अपने आप। चलो जी, धन्यवाद।